कि आजम खान ने अपने मंत्री पीरियड में शायद किसी और को आवाज दे के लाल बत्ती की गाड़ी में बिठाला हो। वो एक मैं आदमी हूँ अच्छा। कि वो मुझे आवाज देते थे, भाई बाबू खां, मैंने जी साहब, अरे भाई चलिए हमारे साथ। हमने चलिए साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर जब उन्होंने हाँ। हमारे रामपुर की जनता के साथ हाँ। दुर्व्यवहार किया, अच्छा। जुल्म किया, हम्म। जिस जनता ने वोट दिए थे उसी जनता के मकान तोड़े, उसी जनता की दुकानें तोड़ी, वो ऐसे हाय हाय मचा रहे थे। वो मेरे कहने आए गए, हाँ आप भी साफा में हो आजम खां से। वो मैंने उसके लिए, जनता के लिए मैं लब खोले जी। कि आजम खां ये आप गलत कर रहे हैं। हम्म। तो आजम खां मेरे भी शत्रु हो गए। जो आजम खां ने बोया था हाँ। वो आज आजम खां काट रहे हैं। हाँ। और एक शेर सुन ले राहत इंदौरी का, बताइए। वो खफा है, हम्म। होने दो, हाँ। जान थोड़ी है, हाँ। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। कि आजम खां मुर्गी चोर है, बकरी चोर है, भैंस चोर है। हाँ। लगेगी जब आग, घर आएंगे कई रद में, हाँ। यहाँ मकान हमारा सिर्फ थोड़ी है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं रामपुर में मौजूद हूं और रामपुर में योगी आदित्यनाथ यहां पर आए भी थे और यहां पर जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया था। उनका वीडियो भी काफी वायरल था, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि रामपुरी छुरी जो होती थी उसका गलत इस्तेमाल करके आजम खान और उनके सपा के जो गुंडे थे, अखिलेश यादव, साथ ही साथ इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करना, लूटपाट करना और आतंक फैलाने के लिए किया करते थे, यानी कि रामपुर को बदनाम करके रखा था। तो फिलहाल रामपुर में मौजूद हूं। अच्छा, बाबू खान सुर्खे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करता हूं और समझता हूं, क्योंकि इसके पहले भी इनका इंटरव्यूज हमने किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। और साथ ही साथ इनसे समझना चाहूंगा कि आजम खान का अब क्या चल रहा है। तब के दौरान तो हमने बातचीत किया था, लेकिन आज 2026 में आजम खान का क्या हाल है, उनके गुर्गों का क्या हाल है, और क्या अभी भी उनके लोग परेशान कर पाते हैं योगी राज में या फिर नहीं, इन सारे मुद्दों पर बात होगी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, 2026 का रामपुर कैसा रामपुर है? साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से। साहब देखिए, रामपुर में हमारे जो आजम खां साहब थे, तकरीबन 9 दफे विधायक रहे, एक दफे राज्यसभा रहे, एक दफे एमपी रहे, और तकरीबन 4 साल 4 दफे कैबिनेट मिनिस्टर रहे। हमें आजम खां से ना तो कोई रंजिश है, ना हमारी कोई दुश्मनी है। हमारा तो सिर्फ जनता को उन्होंने परेशान किया, दुकानें तोड़ी। 2012 से लेके 17 से पहले पहले, 17 में तो योगी जी आए हैं, तो इन्होंने जनता को परेशान किया। मैं भी सापा में था, तकरीबन 7 साल में सापा में रहा, और मेरा ये मुकाम था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कि आजम खान ने अपने मंत्री पीरियड में शायद किसी और को आवाज दे के लाल बत्ती की गाड़ी में बिठाला हो। वो एक मैं आदमी हूँ कि वो मुझे आवाज देते थे, भाई बाबू खां, मैंने जी साहब, अरे भाई चलिए हमारे साथ। हमने चलिए साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर जब उन्होंने हमारे रामपुर की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया, जुल्म किया, जिस जनता ने वोट दिए थे उसी जनता के मकान तोड़े, उसी जनता की दुकानें तोड़ी, वो ऐसे हाय हाय मचा रहे थे। वो मेरे कहने आए गए, हाँ आप भी साफा में हो आजम खां से। वो मैंने उसके लिए, जनता के लिए मैं लब खोले कि आजम खां ये आप गलत कर रहे हैं। तो आजम खां मेरे भी शत्रु हो गए, और इस तरह के हो गए। ये बच्चा मेरा खड़ा, उस वक्त इसकी उम्र 17 साल थी। सुबह को ईद थी, बकरा ईद, ईद उल अजहा, और इसको शाम को पकड़वा कर जेल भेज दिया गया। इसकी माँ से पूछा जाए, इसके बाप से पूछा जाए, इसके खानदान से पूछा जाए, वो ईद थी या मातम था हमारे घर, और आजम खां ठट्टे मार रहे थे अपने घर में। आजम खां, देखिए इस दुनिया में जितने फिरौन आए हैं, अल्लाह ताला ने उनको नैस्त नाबूद किया है। फिरौन था मूसा सलाम के दौर में, उसने 14,000 बच्चों का कत्लेआम कराया, और अल्लाह ताला को मूसा को पैदा करना था। अल्लाह ने उस दौर में मूसा को पैदा किया और फिरौन के घर में पलवाया, और फिर वहां पर उन्होंने परवरिश लेके फिर उन्होंने एक ईश्वर की आवाज लगाई कि ईश्वर एक है, उस जैसा कोई नहीं है, सारी कायनात को अल्लाह ईश्वर चला रहा है। उसे बुरा लगता था क्योंकि वो अपने आप को खुदा कहता था। अल्लाह ताला ने समंदर नील के अंदर उसे गर्क किया, कारून को जमीन में धंसा दिया,
तो मेरे भाई, हम तो अपने इस देश में प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, ना तो फिरौनियत हमारे अंदर आना चाहिए। तो अल्लाह अब आजम खान के साथ में वही कर रहे हैं क्या? जो आजम खान ने बोया था वो आज आजम खान काट रहे हैं। और एक शेर सुन ले राहत इंदौरी का, वो खफा है होने दो, हाँ, जान थोड़ी है, हाँ, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। तो हम किसी से नहीं डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। बिल्कुल। और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। मेरी बहू सभासद है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि लोगों के घरों को तोड़ रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि कब्रिस्तानों को कब्जा किया उन्होंने, मदरसों को कब्जा किया उन्होंने, वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा किया उन्होंने, तो क्या ये सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चा है। ये कब्रिस्तान है, हाँ, इसकी 6-6 फीट मिट्टी लेकर गए। हाँ। इसमें 7-8 मकबरे बने हुए थे नवाबीन के, अच्छा, ये सामने? उनकी बेगमों के। हाँ, वो तोड़ के और उसकी ईंटें तक ले गए। हाँ। ये जामिया सईदिया मदरसा था। हाँ। आइए आप, हाँ। दिखाइए। ये सामने वाला? सामने जामिया सईदिया मदरसा था। हाँ। सारा इसका मलबा भी तोड़ कर ले गए। अच्छा। ये यहाँ से लेके हाँ। यहाँ तक बना हुआ था। ये थे हाँ। 4 कमरे यहाँ तक। हाँ। इसे पहले 1 लाख रुपए डोनेशन दिया। अच्छा। जब मैं साफा से हट गया हाँ। तो उन्होंने कोई ना कोई बल निकाल के उन्होंने मेरे ऊपर 420 का केस लगवाया और ये से ध्वस्त करा दिया। नहीं, मतलब कि आप तो बता रहे हैं कि ईंट सब मिट्टी ले गए, सब चुरा के ले गए यहाँ से? सब ले गए। जो वो बोलते थे कि तंज मारते हुए कि मेरे ऊपर मुर्गी चोर का आरोप लग रहा है, बकरी चोरी का आरोप लग रहा है, एफआईआर दर्ज हो रहा है, तो सामने एग्जांपल है ना कि वो मिट्टी भी ईंट भी चुरा ले देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा हाँ। कि आजम खान मुर्गी चोर है, बकरी चोर है, भैंस चोर है। हाँ। मगर आप ये बताइए, आप आन के मेरा घर जी। ध्वस्त कर देंगे हाँ। और मेरी मुर्गी बकरी भैंस जब निकल के चली जाएगी तो मैं तो आपको ही चोर कहूंगा। तो ये आजम खान ही तो तोड़े थे, तो आजम खान को लोग चोर। अब आजम खान ये चाह रहे हैं और लोगों को उनकी अहलिया भी कह रही थी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। मेरी वो बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, हाँ। मैं उनसे विनती करूंगा कि आखिरी पड़ाव में है जिंदगी, मेरी भी 67 साल की उम्र है और वो तकरीबन मुझसे 15 साल बड़ी होंगी और आजम खान भी लमसम 80 के हैं। अल्लाह से तौबा करें, झूठ ना बोलें। उन्होंने जुल्म ढाए थे, आज उन्होंने पेड़ बोया है बबूल का, तो आम कहाँ से आए? अच्छा। अब तुम ये कहोगे साहब योगी जी हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। योगी जी ने कोई केस नहीं करा है। अच्छा, समझ लो, कोई केस नहीं किया, कोई। सिर्फ मुसलमानों ने किए हैं, जिनकी जमीनें कब्जा की, जिनकी दुकानें तोड़ी, ये सब उन्होंने केस करे हैं। अच्छा। और हमारे उस वक्त के डीएम अनिंजय कुमार साहब थे, इतना ईमानदार शख्सियत, शायद हिंदुस्तान में कोई दूसरा डीएम इस वक्त कोई है तो वो हमारे रामपुर के डीएम है, विजय द्विवेदी। लेकिन जो ये कब्जा करके जौहर यूनिवर्सिटी भी बनाया गया, आज के दौर में जौहर यूनिवर्सिटी भी बंद पड़ा हुआ है, तो क्या अपडेट है उसका? क्या जानते हैं कि क्या होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी के साथ? देखिए साहब, मैं शिक्षा के मैदान में तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बंद होना चाहिए। ये तो शिक्षा का दुश्मन होगा, शत्रु होगा जो ये कह के वो ऐसे रेटों में फीस ली जाए जो कि वहाँ पर मैंने लोगों से सुना है कि 1,20,000, 90,000, 80,000। तो मेरे भाई, ये जो हमारे यहाँ चार्जिंग वाली रिक्शा चला रहे हैं, ये ठेले पे फल बेच रहे हैं, ये कारचोप कर रहे हैं, बीड़ी बना रहे हैं, मैं कसम खा के कह सकता हूँ इनका एक बच्चा आप दिखा दो यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं तो मैं गुलामी लिख दूंगा। क्यों कि उसके कहने 80,000, 90,000 है ही नहीं देने को। सही बात, उसके घर का ही पूरा नहीं हो रहा तो कहाँ से? हाँ, आजम खां का साथ में उस वक्त दूंगा कि वो एक जेल से निकलें और वो ऐलान करें कि बिल्कुल फ्री कास्ट बच्चों को तालीम दी जाएगी, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। अच्छा, ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि जैसे कि योगी आदित्यनाथ जब से 17 से आए हुए हैं, तो अभी तक क्या लग रहा है, कैसा उनका कार्यकाल चला? अब आने वाला समय जो है वो चुनाव का समय भी है, तो उनके कार्यकाल में क्या मुसलमानों को टारगेट किया गया? क्या मुसलमानों को परेशान किया गया? जैसे आजम खान ने परेशान किया, वैसे क्या योगी जी ने परेशान किया या उनके नेताओं ने परेशान किया क्या आप लोगों को? गुंडा राज में बिल्कुल फायदा हुआ है। अक्सर ये हुआ करता था, जरा सी लड़ाई हुई और वो कट्टा लाया, उन्हें तड़ तड़ करके उन्हें गोलियां मार दी। जिस दिन से योगी जी की सरकार आई है, वो गुंडे सब बिलों में घुस गए हैं। और अब जिस वक्त वो गुस्सा भी उसे आता है और तमंचा लेने जाने की सोचता है, तो कहता है कि योगी जी का बिल्डोजर चल जाएगा और कठोर से कठोर हमें सजा काटना पड़ेगी।
तो उसका गुस्सा नेफे के अंदर ही को घुस जाता है, फिर वो नहीं निकालता है। अच्छा, हाँ। लेकिन खास तौर पर ओवैसी भी आरोप लगाते हैं, वो बोलते हैं, मुसलमान नेता मानते हैं अपने आप को कि मुसलमान सिर्फ जो है वो दरी बिछाने के लिए है सरकार में, योगी सरकार में, मोदी सरकार में। तो उनके आरोपों का क्या कहना चाहेंगे? आपका जवाब देना चाहेंगे? साहब देखिए, हाँ। कांग्रेस की सरकार रही, हाँ, कांग्रेस ने भी उन्हीं लोगों को मंत्री पद दिया हाँ, या पार्टी के संगठन में लिया जो उनके हाँ। आम किसी मुसलमान को बिल्कुल, आगे नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, समाजवादी में आजम खां है अच्छा, रामपुर में, हाँ, जब उनके कद के बराबर कोई आदमी आन के खड़ा होता है तो उनको जिलेसी होने लगती है। जी। और मैं इसका आपको प्रैक्टिकल दे दूं, हाँ, बताइए। संभल के विधायक जी। इकबाल महमूद, हाँ। जब उनको अखिलेश जी ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, जी। आजम खान साहब का मुंह इतना मोटा हो गया हाँ, कि उससे- नहीं, हाँ। एक ही लाल बत्ती रहेगी। अच्छा, फिर साहब उन्होंने महबूब को बनाया, जब विस्तार हुआ क्या थे मंत्री का हम्म। पद का, तो साहब उससे भी नाराज हो गए। आजम खान ये चाहते हैं बस सिर्फ मैं रहूं अच्छा, और मेरी डिक्टेटरशिप रहे, सब मेरे हुक्म पे चले। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, जी। वो बेवकूफ जनता अब खत्म हो गई। अच्छा, अभी युवा बच्चे जो हैं, हाँ। इनको अल्लाह ताला ने इल्म भी दिया है और ये अच्छे बुरी सोसाइटियों में बैठते हैं तो वहां से सीखते हैं। जी। तो अब इन नेताओं का सबका मामला समझ गई है जनता। जी। अब तो जो सच बोलेगा, हाँ। जो जनता के साथ हमदर्दी करेगा, वो जनता का वोट पाएगा। योगी जी के लिए कोई शायराना अंदाज में कुछ अगर बोलना चाहे आप, तो वो बोल के बता सकते हैं, बयां कर सकते हैं दर्शकों को। साहब देखिए, मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन बोलते मगर अच्छा है। शायरों को सुनता हूँ मैं। हाँ, हाँ, मैंने एक शेर तो आपको हाँ, राहत इंदौरी साहब को सुना दिया, और एक और सुनाई देता हूँ मैं। हाँ, इरशाद। लगेगी जब आग, घर आएंगे कई रद में, वाह। यहाँ मकान हमारा सिर्फ थोड़ी है। हाँ। तो मेरे दोस्तों, जब कोई आग लगती है जी। तो वो ये नहीं देखती है कि ये हिंदू का मुसलमान का घर है, हिंदू का है, सिख का, ईसाई का, उसे जलाना उसका मकसद है। हाँ। वो आग जला देती है। हाँ। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ जी। कि अल्लाह हमारे देश को उन्नति दे, जी। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा दे, और हम अपने इस देश के लिए कुर्बानी दें। और हमारे पुरखे, हमारे कने इस कब्रिस्तान में भी वो मौजूद हैं लोग, जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी है। जंग आज़ादी 1832 से शुरू हुई है, तो हमारे उलमाए दीन फांसी के फंदों पर लटके हैं। उन्हीं आलिमों में से एक ये हमारे आलिम की कब्र है, मुल्ला हसन रहमतुल्लाह अलैह की। तो हम अपने देश के लिए जान निछावर कर देंगे। बॉर्डर पे हम तो रिटायर हो गए, और जितने नेता हैं मैं सबको चैलेंज करता हूँ, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, एक एक 56 हमारे हाथ में दो। अच्छा। और एक एक उनके हाथ में दो, और हम जाके बॉर्डर पे लड़ेंगे। आजम खान के हाथ में भी? बिल्कुल, आजम खान के भी दीजिए, वो भी रिटायर हो गए। हाँ? हम और वो दोनों लड़ेंगे। बंदूक का नोक कहीं चीन और जाए। चीन हाँ, हमारे याद रखिएगा, आजम नहीं, खान वही है। अरे हमारे कनी भी देखिए, हाँ। ये बंदूक का खेल ये है कि जिसकी उंगली पहले चल गई, अच्छा। हाँ, समझे साहब, ये इसमें कोई खेल नहीं है। हाँ। जरा सी चूक हुई, हाँ, दुर्घटना घटी। घटी, हाँ। और चौक रहोगे तो दुर्घटना नहीं घटेगी। हाँ। तो साहब, हम तो अपने देश के लिए अच्छा, सब कुछ करने को तैयार हैं, बिल्कुल। चाहे वो पाकिस्तान हो, जी। चीन हो। हम्म। हमारे देश को आंखें दिखाएगा तो हम उसकी दोनों आंखें निकाल लेंगे, और अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपना बलिदान दे देंगे। चाहे वो आजम खान ही क्यों ना हो। कोई हो, आजम खान हो या कोई भी हो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वाह, वाह, वाह। आजम खान के बारे में और रामपुर के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में बातचीत हो गई। इनसे हमने राय भी समझ लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ रामपुर में आए थे, यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। अब जो है वो चुनावी साल भी चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि चुनाव जो है जल्द हो भी सकते हैं। तो इन सारे विषयों पर बातचीत किया हमने, इनकी राय को आप तक रखा कि इनका राय क्या है सरकार को लेकर, योगी जी को लेकर, और खास करके आजम खान को लेकर। आप भी अपनी राय को कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।